हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। वह हमारे साथ है और उसकी बुद्धिमत्ता सारे विश्व में व्याप्त है। यदि ईश्वर हमें नहीं बचाए तो हम असुरक्षित रहेंगे। एक बड़ी ही प्यारी पंक्ति है, जाको राखे सैया मार सके न कोई। इस पंक्ति का बड़ा प्यारा अर्थ है, ईश्वर जिसको बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। जीवन के हर क्षेत्र में कम या ज़्यादा जोखिम है। हमारा जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है। बीमारी, दुर्घटना, परेशानी, अलग अलग चीज़ें। आप याद करें कि कितनी बार आपकी दुर्घटना होते होते बची। कई बार दुर्घटना हुई भी होगी, फिर भी आप मरते मरते बचे। कितनी बार गंभीर बीमारी आई, आप गंभीर बीमारी के शिकार हुए। हो सकता है कोरोना की बीमारी ने आपको, आपके परिवार को झकझोर दिया। आप बुरी तरह से प्रभावित हुए, फिर भी आज आप जीवित हैं। इस जीवन में कितनी बार हमें एहसास होता है कि ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। अपनी विशेष दूतों और विशेष शक्तियों के द्वारा वह हमारी सहायता करता है, हमारे साथ रहता है और हमारे साथ चलता है। इसीलिए कलीसिया में भक्ति परंपरा चलती है। हम रखवाल दूतों को और उनके द्वारा विशेष प्रार्थना करते हैं, भक्ति प्रार्थना। 26वां सामान्य सप्ताह 2 अक्टूबर 2023 सोमवार, रखवाल दूतों का पर्व। पहला पाठ जकारिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 10। भक्ति परंपरा में हम रखवाल दूतों को विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं कि ईश्वर हमें सुरक्षा देता है और विभिन्न माध्यमों से। उन माध्यमों में एक माध्यम है रखवाल दूतों के द्वारा। रखवाल दूतों के द्वारा हम सुरक्षा का अनुभव करते हैं। ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की बुद्धिमत्ता सब जगह मौजूद है, लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं देता, न ही उसकी शक्ति। लेकिन विभिन्न रूपों में ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की सुरक्षा हम पर प्रकट होती है। ईश्वर की उसी उपस्थिति का विशेष अनुभव हमारी सुरक्षा में अनुभव किया जाता है। ईश्वर जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी शक्ति सारी सृष्टि में व्याप्त है, क्योंकि वही सारी सृष्टि का संचालन करता है। वही शक्ति विभिन्न रूपों में हम तक आती है, हमें सकारात्मक ढंग से मार्गदर्शन करती है। जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऊंचा, कुछ श्रेष्ठ, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वह हमारा साथ देती है, हमें उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है और हमारी अगुवाई करती है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर की शक्ति के पास, रखवाल दूतों के पास सुरक्षा के लिए, तो ईश्वर का सुरक्षा घेरा हमें सुरक्षा देता है, हमें दृढ़ विश्वास होता है और ईश्वर की उपस्थिति और उसकी सुरक्षा का हम अनुभव करते हैं। कई बार जब हम दुविधा में होते हैं, अच्छे बुरे के बीच फंसते हैं, तो अंदर से प्रार्थना करते हुए हमें दिव्य आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है, हमें दिव्य प्रेरणा मिलती है, हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है। ये विभिन्न रूपों में रखवाल दूतों के और ईश्वर की शक्ति के बीच तालमेल और कार्य के लक्षण हैं।
अच्छाई में हम बढ़ना चाहते हैं और ईश्वर की दिव्य भक्ति और शक्ति में बढ़ते जाना चाहते हैं। इसलिए हम दिव्य शक्ति जैसे रखवाल दूत की शक्ति, आंतरिक आवाज़, चेतना की आवाज़, इन सब के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं। आज का सुसमाचार एक सवाल उठाता है कि ईश्वर की नज़र में सबसे महान कौन है, बड़ा कौन है। ईश्वर की नज़र में वही बड़ा है जो विनम्र है, अहंकार रहित है। हम आध्यात्मिक मार्ग पर इसलिए चलते हैं कि हम जीवन की ऊंचाई पा सकें, और जीवन की ऊंचाई पाने का पहला लक्षण है हम अहंकार को मिटा सकें, अहंकार को तोड़ सकें, विनम्र बन सकें। इसलिए अहंकार रहित होना ही सबसे बड़ी साधना है। आप इस पर बार बार चिंतन करें। अहंकार रहित होना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी साधना है। ईसा की सारी साधना उनके क्रूस पर पूरी हुई। ईश्वर के पुत्र होकर भी वे दास का रूप धारण किए। गुरु होकर भी उन्होंने पैर धोया। गुरु होकर भी उन्होंने स्वयं को रोटी बना करके तोड़ा। यही आध्यात्मिक ऊंचाई है। बच्चों जैसे स्वभाव, बच्चों जैसे मनोभाव। आध्यात्म की ऊंचाई सच्ची विनम्रता है। व्यक्ति जितना श्रेष्ठ होता है, चेतनशील होता है, भक्तिमय होता है, ध्यानी होता है, वह उतना ही विनम्र और सौम्य होता है। वही व्यक्ति प्रभु से जुड़ता है और प्रभु का स्वभाव विनम्रता से लेकर उसके सभी आत्मा के गुण और आशीष व्यक्ति पर आते हैं। आइए हम यही प्रार्थना करें रखवाल दूत के विशेष दिन में कि ईश्वर की आशीष और कृपा हम पर बनी रहे। प्रभु हमारी रक्षा करे, हमें सुरक्षा मिलती रहे और हम प्रभु के चरणों में सुरक्षित रहें। हम विनम्र बने, अहंकार से लड़ें और अहंकार मिटाते हुए प्रभु से जुड़ें और प्रभु के सानिध्य में रहें। आमीन।